नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रंजन आशीष होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, जिसे मेडिकल की भाषा में हेपाटोमेगैली कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं हेपाटोमेगैली इनलार्जमेंट ऑफ लीवर कैसे क्यों होता है। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि लीवर का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग में से एक है। यह हमारे शरीर में खाना पचाने के साथ साथ पित्त का निर्माण करता है। दोस्तों लीवर शरीर को संक्रमण से लड़ने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, फैट को शरीर में कम करने और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने से लेकर प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। दोस्तों लीवर हमारे शरीर के विषैले तत्व को बाहर करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। ये हमारे शरीर के वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को जो शरीर में घूम रहा है उसको यह बाहर करके उसे डिटॉक्स कर देता है। हमारे शरीर को लीवर डिटॉक्स करता है, मतलब साफ सुथरा कर देता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर है क्या, हेपाटोमेगैली है क्या। तो दोस्तों हेपाटोमेगैली लीवर का वह स्थिति है जब हमारा लीवर अपने नॉर्मल साइज से यह जब बड़ा हो जाता है, तो इसे ही हम हेपाटोमेगैली या लीवर इनलार्जमेंट कहते हैं। दोस्तों हमारा लीवर का साइज 14 से 16 सेंटीमीटर तक हो सकता है। हमारे लीवर का वजन 1500 ग्राम अगर केजी में इसे मापा जाए तो यह 1.5 केजी तक का होता है। दोस्तों ये हमारे शरीर के वजन का 2% होता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं जब हमारा लीवर बढ़ जाता है तो उसके क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देता है वह हमारे दाहिने पेट में नीचे के हिस्से में यहाँ पर दर्द होता है, हल्का हल्का कभी कभी चुभन होता है और यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कुछ कड़ापन लिए हुए यहाँ पर कभी कभी दर्द जैसा महसूस होता है लीवर के जगह पर। दूसरा लक्षण होता है कि हमारा भूख बिल्कुल खत्म हो जाता है, हमें भूख ही नहीं लगता है और जिसके कारण से शारीरिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिलता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। दोस्तों उसके कारण से हमारे स्किन का कलर भी येलोइश होने लगता है, मतलब स्किन भी पीलापन लिए होने लगता है। कभी कभी लीवर के बढ़ने के कारण से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लूज मोशन भी होने लगता है और कभी कभी यह कंस्टिपेशन का रूप भी ले लेता है। लीवर इनलार्जमेंट के कारण से हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी गैस बनने लगता है, जिसके कारण से कभी कभी अपच, कभी कभी उल्टी जैसा मन, कभी कभी गर्दन में जलन टाइप का भी महसूस होता है। दोस्तों एक और यूनिक लक्षण है इसका जो हमें दिखाई देता है, वो क्या है कि लीवर के इनलार्जमेंट के कारण से ही हमारे शरीर में अत्यधिक बिना इरप्शन का ही शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलता है, वो भी अत्यधिक खुजली शरीर में होने लगती है। साथ ही साथ जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारे एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद यह दर्द अपने आप ठीक भी हो जाता है। दोस्तों तो ये थे कुछ लीवर जब इनलार्ज हो जाता है, जब बढ़ जाता है, उसके लक्षण। अब जानते हैं इसके कॉज के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर मतलब हमारा लीवर क्यों बढ़ जाता है, इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है किसी प्रकार का संक्रमण के कारण से भी हमारा लीवर बढ़ जाता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब एक तरह का
मतलब होता क्या है कि हमारा शरीर हमारे खिलाफ ही कभी कभी काम करने लगता है, उससे ही हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं दोस्तों। तीसरा कारण है इसका ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर हमारा शरीर का वजन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है या हो गया है तो ये भी लीवर के बढ़ने का कारण हो सकता है दोस्तों। चौथा कारण है एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल, मतलब शराब पीना, स्मोकिंग करना या एक्सेसिव मात्रा में दवाओं का सेवन करने से भी हमारा लीवर बढ़ जाता है दोस्तों। पांचवा कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर हमारा दिन भर बैठने का काम है, चाहे हम ऑफिस में बैठे या कहीं भी हम 8-9 घंटा 10 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार हमारे बैठने का ही काम है, तो इस कारण से भी हमारा लीवर बढ़ जाता है दोस्तों। छठा कारण है कि अगर हम पानी कम मात्रा में पीते हैं तो इस कारण से भी हमारा लीवर बढ़ जाता है दोस्तों। और सातवां कारण है जंक फूड, मतलब फास्ट फूड, जंक फूड के कारण से भी ज़्यादा खाने से भी हमारा लीवर बढ़ जाता है दोस्तों। आठवां कारण है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब हम दिन भर बैठे रहते हैं, हम थोड़ा भी शरीर से मेहनत नहीं करते हैं, इसके कारण से भी हमारा लीवर बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके टेस्ट के बारे में कि अगर हमें लगता है कि हमारा लीवर बढ़ गया है तो कौन सा टेस्ट इसमें कराना चाहिए दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हमें लीवर फंक्शन टेस्ट LFT टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यह टेस्ट ब्लड का सैंपल से लेने से हो जाता है दोस्तों। दूसरे माध्यम है टेस्ट कराने का लीवर का, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से भी हमें क्लियर ये पता चल जाएगा कि लीवर का क्या स्थिति है, लीवर में किसी तरह का फाइब्राइड या लीवर का में फैट तो नहीं जम गया है, वो अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर अल्ट्रासाउंड में भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लीवर में फाइब्राइड या सिस्ट डेवलप कर गया है, तो फिर हम CT स्कैन से यह जानकारी लेंगे, उसमें क्लियर आ जाएगा कि लीवर में एक्चुअल में हुआ क्या है। चलिए अब जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, जो मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है दोस्तों। मैं बता दूं कि लीवर की सिर्फ दवाई करने से लीवर ठीक नहीं होता है दोस्तों, इसमें कुछ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठ के करने का काम है आपका, तो अपने लिए आधा से 1 घंटा सुबह में प्रतिदिन निकालिए। उसमें आप वॉकिंग जरूर कीजिए, वो भी तेज गति से 15 से 20 मिनट, और डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए दोस्तों। अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी का सेवन अत्यधिक करें। अत्यधिक का मतलब हुआ 3 से 4 लीटर पानी आप जरूर पिएं। तीसरा मैनेजमेंट है इसमें कि अगर आपका लीवर बढ़ गया है तो इसमें गन्ना का जूस, डाब का पानी, ये लीवर के इनलार्जमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ये चीज़ का सेवन करने से लीवर जल्द ही अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। और साथ में एक बात ध्यान देने की है कि अगर हम ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह का सेवन करते हैं तो इससे हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दीजिए दोस्तों। ये आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। और फल में इसमें पपीता का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीता अगर कच्चा आप खाते हैं तो इसे सुबह ना खा के शाम के वक्त खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कच्चा पपीता को खाली पेट में नहीं खाना चाहिए दोस्तों। ये सब है कुछ इसके मैनेजमेंट। अब जानते हैं
होम्योपैथ में कौन सी बेस्ट दवाई है लीवर के किसी भी प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए। तो होम्योपैथ की सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इसे हमें 200 पोटेंसी में 4 से 5 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह सुबह ले लेना चाहिए, नहीं तो आधा कप पानी में 4 बूंद डाल के सुबह सुबह पीना है हमें दोस्तों। दूसरा दवाई का नाम है चेलिडोनियम क्यू। इसे हमें 20 बूंद 1 कप पानी में, ठंडा पानी में 20 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। तीसरी दवाई का नाम है सियानोथस क्यू। इसे भी हमें 20 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम प्रतिदिन लेना है दोस्तों। और चौथा दवा है SBL की एक लीवर टॉनिक आती है जिसका नाम है लिफ्ट टी। इसे हमें 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद लेना है दोस्तों। इस दवा को 3 से 4 महीना लगातार आप लेते हैं तो आपका जो लीवर बढ़ गया है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दवाई के साथ साथ जो मैंने मैनेजमेंट बताई है उसको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये थी लीवर के बारे में कुछ जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपना नए वीडियो में, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।